आराम से बैठिए, दिन खाली हो जाएंगे तो आएंगे तो कथा सुनेंगे। लेकिन पार्वती मैया का समर्पण देखिए कि शंकर भगवान कह रहे हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं देवी तुम विष्णु सहस्त्र नाम के जगह राम नाम कह दो तो बराबर हो जाएगा। पार्वती मैया ने संशय नहीं किया। संशय हमारे सारे पुण्यों का नाश कर देता है। शिव जी के मुख से निकला तो पार्वती मैया को लगा कि ये सत्य ही बोलेंगे, क्योंकि ये तीनों लोगों के गुरु बैठ गए यहाँ पे, इसलिए संशय ना हो। सत्कर्म थोड़ा सा ही हो पर संशय ना हो। आपने थोड़ा सा दान किया, संशय कर लिया तो दान का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए संशय, सत्कर्म में संशय नहीं होना। पार्वती माता आ गई। राम नाम का बड़ा प्रभाव है। इस लोक में भी लाभ है और परलोक में भी लाभ है। ये लोक भी बनेगा, लोक लाभ परलोक निवाहो। अच्छा कैसे भी कहिए, आनंद की बात है। भावना से बस भाव शुद्ध हो, भावना अच्छी हो, बस खूब आनंद से भगवान का नाम लीजिए। भावुक भक्तों की भगवान ऐसे रक्षा करते हैं जैसे माँ अपने छोटे से बच्चे की रक्षा करती है। करो सदा तिनके रखवारी, जिन बालक राखे। तो भगवान का नाम, बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं। उड़ीसा में एक भक्त हुए देवी जी के, तो वो नाम जप करते थे लेकिन मंत्र अशुद्ध हो जाता था, गलत हो जाता था। जानबूझ के गलत नहीं करते, हो जाता है। एक दिन देवी मैया प्रकट हुई, जोर करता पड़ना मेरे मन से मांग रहे थे। काली मैया ने कहा शुद्ध मंत्र नहीं पढ़ सकते। अब उनके आंख से अश्रुपात होने लगा। वो बोले माँ मैं तो अब जीवन भर अशुद्ध ही पढ़ूंगा। अशुद्ध क्यों? बोले माँ अगर अशुद्ध मंत्र से आपका दर्शन हो गया तो अब शुद्ध की आवश्यकता ही क्या है। मूल भावना, मूल उद्देश्य तो आपका दर्शन करना था। अगर आपका दर्शन हो गया तो सारा कार्य साधन तो सिद्ध हो गया, क्योंकि साधु मिल गए। इसलिए महत्व हमारी भावना का है। भावना हमारी सिद्ध हो, भगवान को पाना, ठाकुर जी को पाना। ऐसी भावना हो तो भगवान अवश्य दर्शन देते हैं। लोक लाभ परलोक निवाहो। इस लोक में भी लाभ है और परलोक में भी, दोनों लोक बनेगा। केवल यह लोग वह लोग बने ऐसा नहीं, यह लोग भी बने। हमारे अयोध्या जी में एक संत हुए, उनका नाम था मोहनी बाबा। ऐसा मोटा ताजा शरीर था उनका कि बड़ा विशाल का शरीर। एक बार 4 मजदूर जा रहे थे घर से। मजदूरों ने कहा कुछ खाते, कुछ काम धंधा तो है नहीं, बस ऐसे बैठे खाते खाते मोटा गए। सुन लिया मोनी बाबा ने कहा यहाँ क्या कह रहे हो, काम धंधा नहीं है, खा खा मोटा गए, क्या कह रहे हो यहाँ। अब मजदूर कांपने लगे, मुंह से तो निकल गई। तो मजदूर संत के पास गए, बोले महाराज गलती है। नहीं गलती नहीं, तुमने कहा क्या? महाराज कह यही रहा था कि कोई काम धंधा तो है नहीं, खा खा मोटा गए। अब बड़ा मोटा ताजा शरीर। मोहनी बाबा ने कहा काम बताओ,
सुनो क्या करते हो? बाबा नौकरी किसकी करते हो? संसार की। कितना मिलता है? 10 रुपये रोज। एक काम करो, तुम हमारे यहाँ बैठो और भगवान की नौकरी करो, हम तुमको 10 रुपया रोज का देंगे। मजदूर प्रसन्न हो गए, बोले बाबा काम क्या है? बोले काम कुछ नहीं, एक ही आसन पे बैठ करके तो 8 घंटे सीताराम 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 करना है, बस यही काम है, और तनख्वाह उतनी ही दूंगा जितनी संसार देगा। मजदूरों को लगा ये तो बड़ा आसान काम है, बैठ लेते हैं, मजदूर बैठे। अब कोई अभ्यास तो था नहीं, जैसे आधा घंटा हुआ तो किसी की कमर दर्द, किसी का पैर में दर्द, सब उठ करके भागने लगे। एक एक करके जब सब भाग गए तो मौनी बाबा चिल्लाते हुए आए, हैं मूर्खों, हम तो कह रहे थे खा खा के मोटा गए और तुमसे 1 घंटे भी भजन नहीं होता। अरे तुम संसार की नौकरी करते हो, संसार तुम्हारा पेट पालता है, हम भगवान की नौकरी करते हैं, क्या भगवान हमारा पेट नहीं पालते? हम 8 घंटे एक आसन पर बैठकर भगवान की नौकरी कर रहे हैं, क्या भगवान को हमारी चिंता नहीं है? भगवान को भी है। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा लोक लाभ परलोक लाभ, ये लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। अरे भगवान तो झूठे भक्त की भी रक्षा करते हैं। सच्चा भक्त अगर कोई बन जाए तो कहना ही क्या, तुलसी झूठे भगत कर पतिराखत भगवान। काशी में एक मंदिर है, पूर्व में एक मंदिर था, वहां एक पुजारी रहते थे, तो पुजारी ने चालाकी करी, पुजारी ने मंदिर के गर्भगृह में चूहे पाल दिए और इधर से प्रसाद चढ़ावे और उधर चूहे उतर गए और प्रसाद लेके आए। बोले देखो ये रामलला सरकार ने इतने दांत लगाए हैं तुम्हारे प्रसाद में। चमत्कार को नमस्कार। धीरे धीरे ऐसी भीड़ होने लगी उस मंदिर के बाहर कि बाबा विश्वनाथ से ज्यादा दर्शन नहीं लोग करने जाने और सब हरे भैया बड़ा चमत्कारी महात्मा और क्या करता है, बोले उसके मंदिर में न जाने क्या है, इधर से प्रसाद दो और उधर से भगवान जूठा करके देंगे। अच्छी है पालवा के। तो काशीराज जो वहां के राजा थे उनको पता लगा, तो काशीराज ने कहा कि ऐसे सिद्ध स्थल का दर्शन तो मैं भी करना चाहता हूँ। ठीक है महाराज आप आए, काशीराज जी ने अपना प्रसाद दिया, बोले लो रामलला सरकार को भोग लगाओ। तो लेके रामलला सरकार के गर्भगृह में डाल दिया, अंदर चूहे कुतर कुतर के आधा बराबर और निकाल के लो महाराज ये रामलला सरकार ने भोग लगाया है। आश्चर्यचकित हो गए काशीराज, बोले पुजारी जी आप जो मांगना चाहो हम आपको देने को तैयार हैं, मांगो आप क्या मांगना चाहते हो। ऐसे राजा और बड़े बड़े लोगों के साथ में कुछ चालाक पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, जैसे आजकल नेताओं के साथ में IAS IPS होते हैं, वैसे मंत्री हुआ करते थे। तो एक मंत्री साथ में, और मंत्री ने ध्यान करके देखा तो चूहा भागता हुआ दिखाई पड़ गया। मंत्री ने कहा महाराज ठहर जाओ, इनको कहिए कि इनाम इनको कल मिलेगा, आज मत। कहा क्यों? बोले ये मत पूछिए क्यों, लेकिन ये कह दीजिए कि इनाम आपको कल मिलेगा, पर हाँ सबके सामने आपको रामलला सरकार को भोग लगाना पड़ेगा और वो भोग आप पर्दा डाल के नहीं लगाएंगे, सबके सामने लगाएंगे। और अगर उस भोग को भगवान ने पा लिया तो आधा राज्य आपका, तो अगर भगवान ने नहीं पाया तो प्राण दंड देंगे आपको। राजा ने ऐलान कर दिया, बोले कल सबके सामने आप रामलला सरकार को भोग लगाएंगे, भगवान ने भोग पा लिया तो आधा राज्य आपका, और भगवान ने भोग नहीं पाया तो आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। पूरी काशी में ये बात फैल गई। अब पुजारी जी थर थर कांपे, हे भगवान चूहे थोड़ी बचाएंगे, अब क्या करें। तो पुजारी जी
को कुछ नहीं समझ में आया। तो पुजारी जी दौड़े दौड़े गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास में गए। बोले महाराज, मैंने भगवान से कपट किया, मैंने भगवान के भक्तों से कपट किया, मैंने अपने मंदिर के गर्भगृह में चूहे पाल रखे थे और मैं लोगों को ये कहा करता था कि भगवान भोग लगाते हैं, पर अगर आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो कल राजा मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। जब गोस्वामी जी को पूरी बात पता चली, गोस्वामी जी ने कहा देखो भैया, तुम अपने घर जाओ, मंदिर में जाओ और 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करवाओ, प्रभु की इच्छा होगी तो वो जरूर। गोस्वामी जी ने और वो पुजारी जी आए, सब व्यंजन तैयार, सामने हजारों लाखों की भीड़, काशीराज सामने। काशीराज ने कहा लगा रामलला सरकार को भोग। पुजारी जी की आंखों से अश्रुपात होने लगा, हे गोस्वामी जी मेरे प्राणों की रक्षा करो। और उसी समय गोस्वामी जी ने प्रभु रामचंद्र जी का ध्यान किया है, हे प्रभु झूठा ही सही पर नाटक तो आपके लिए ही करता था कि आपने भोग पाया। आज इसके प्राणों की रक्षा आपके हाथ में है। और जैसे गोस्वामी जी ने संकल्प किया है, वैसे ही जो भोग सामग्री थी वो उड़ करके भगवान के मुख में समाहित होने लगी है। भगवान ने वह सारा भोग सबके देखते देखते पा लिया है। और इसी दृश्य को देख करके गोस्वामी जी की आंखों से अश्रुपात हो रहा है और गोस्वामी जी लिख रहे हैं, तुलसी झूठे भगत कर पति राखत भगवान। झूठे भक्त की भी भगवान रक्षा करते हैं। तो सच्चे न सही एक बार भगवान के झूठे भक्त ही बन जाओ, एक बार दिखावे के लिए ही भगवान की पूजा प्रारंभ कर दो, भगवान इस पर भी अपना लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। तो भगवान हमारे अवगुणों को नहीं देखते, गुणों को देखते। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, जन अवगुण प्रभु मान न खाओ, जन अवगुण प्रभु मान न खाओ, कृपा सिंधुवती शरण सुहाओ, शरण सुहाओ, जन अवगुण प्रभु मान न खाओ, जन अवगुण प्रभु मान न खाओ, दीन बंधुवती शरण सुहाओ, दीन बंधुवती शरण सुहाओ। तो कैसे ही चाहिए भगवान की भक्ति, लेकिन विश्वास